अमीर बिलाज का जब ये मर्डर हुआ था, ये इतना हाई प्रोफाइल मर्डर था, यहाँ पे एविडेंसेस और विटनेसेस काफी तादाद में मौजूद थी। इस बात को रो रहे थे कि अमीर बिलाज के साथ एक ज्यादती हुई है। गोगी भट्ट, तीफी भट्ट और 2 नामालूम। तो सर ये चारों कहाँ हैं? उन पे जुर्म साबित नहीं हुआ मीडिया के ऊपर, और दूसरी जिम्मेदारी टोटली आती है CIA के ऊपर। मैं यही कहने पे मजबूर हूँ कि पाकिस्तान का कानून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हर गोली पर एहसन शाह का ही नाम लिखा हुआ था। किसी पुलिस वाले को कोई खरोच नहीं आई, उनकी गाड़ियों को कोई नुकसान नहीं हुआ, और जिसको वो बचाने आए थे वही मर गया। मेरा अब मुतालबा ये है कि जो भी अथॉरिटी है, बिलखुसूस हमारी सुप्रीम कोर्ट, सो मोटो एक्शन लिया जाए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू द रिदास शो। एंड फाइनली आज मैं अपना फर्स्ट शो जो है वो स्टार्ट करने जा रही हूँ, और बहुत ही दुखी दिल के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि ये मेरा पहला शो जो है वो एक रीसेंट मर्डर केस पर ही होगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि न्यूज़ में एहसन शाह मर्डर केस जो है वो इस टाइम लाइट बना हुआ है, और इस केस के हवाले से कुछ हक़ाइक़ ऐसे भी हैं जिनसे पर्दा उठना बहुत ज़रूरी है। और इस बारे में हमारे साथ बात करेंगे मेरे जो आज के गेस्ट हैं। हिज नेम इज़ एडवोकेट हाई कोर्ट राहील डार, जो इस केस का बिल्कुल कम्प्लीटली पोस्टमार्टम करेंगे, और फिर एंड पे आप हमें अपने कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि किस हद तक आप हमारी मेहनत से सेटिस्फाई हुए हैं। तो बात करते हैं हमारे आज के गेस्ट से। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, एक और जुडिशल मर्डर हो गया, एक और कस्टोडियल मर्डर, क्या कहना चाहेंगे? मैम बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, मैं ये जो मामला एहसन शाह वाला बिलखुसूस पेश आया है, इतना हाई प्रोफाइल केस। जब ये अमीर बिलाज का जब ये मर्डर हुआ था, तब से लेके आज तक मेरा ख्याल है मेरे ख्याल से वाहिद ही कोई ऐसा ये एक इंसिडेंट था जो इतना हाइप भी क्रिएट कर गया। स्टार्टिंग से ही मेरा कुछ एक ज़ाती एक पर्सनली इसके ऊपर इख्तलाफ था कि जिस तरह इंटेंस मीडिया ट्रायल किया गया। मेरा कहने का मकसद यहाँ पे ये है मैम कि शुरू दिन से ही, जिस दिन ये एहसन शाह को गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार करते साथ ही मीडिया, बिलखुसूस सोशल मीडिया, इतना इंटेंस और इतना शदीद रद्द अमल आया, और जिस पे बाकायदा एक जजमेंट दे दी गई मीडिया की तरफ से कि एहसन शाह एक मुल्ज़म है, एहसन शाह एक यार मार है, और पता नहीं किस किस उसको लक़ब से नवाजा गया। सर आपके सवाल को ही रोकते हुए मैं सर आपसे ये पहले तो आपसे ये बात क्लियर कीजिएगा मुझे कि सर कस्टोडियल जो मर्डर्स हो जाते हैं सर, इन पर आज तक कोई भी पुलिस वाला या कोई भी चाहे वो CIA हो या कोई भी इदारा इस तरह का हो, कोई भी उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाता। आपने क्वेश्चन किया कि होता क्या है जब भी ये कस्टोडियल किलिंग होती है या एनकाउंटर्स जिसे कहते हैं मुबैना तौर पे, जब भी ये एनकाउंटर्स होते हैं तो इसके बाद इसका नतीजा क्या, कोई इस पे गिल्टी पाया जाता है क्या, किसी अफसर को वाकई में कोई सजा मिलती है? अनफॉर्चुनेटली मैम पाकिस्तान में अब तक जितनी भी इस किस्म के एनकाउंटर्स या किलिंग्स हुई हैं, मैक्सिमम भी अगर कुछ हुआ है तो डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज हुई हैं। यानी कि सर किसी को मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा। मंतकी अंजाम वो जो डिजर्व करता हो। अब मंतकी अंजाम एज पर लो तो वो पहुंचते हैं, यानी कि अगर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हुई है और उसकी अगर कोई उसके ऊपर उसको कोई पनिशमेंट दी गई, कोई एक आधी जेल माह की हुई है, तो वो एक मंतकी अंजाम है, लेकिन दैट इज बेस्ड ऑन लॉ। लेकिन जो आप सुनना चाह रहे हैं नाजरीन, और जो जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, वो मंतकी अंजाम है कि अगर किसी को एनकाउंटर करते हैं और मर्डर करते हैं तो यू डिजर्व द सेम थिंग। ये सिर्फ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी से क्या वो शख्स वापस आ जाएगा? क्या जो इतना बड़ा आपने नुकसान कर दिया, क्या वो उसकी भरपाई हो जाएगी? ये इट इज नॉट जस्ट द डिस्ग्रेस फॉर द नेशन, इट इज आल्सो डिस्ग्रेस फॉर द डिपार्टमेंट एंड जुडिशरी। अब मैम देखिए कितना हाई प्रोफाइल ये केस था, हमारी बहुत सी नजरें CIA के ऊपर थी और बहुत सी एक्सपेक्टेशन थी कि हाँ ये CIA कोई ना कोई एक अच्छा किरदार अदा करेगी। कुछ 6 माह कबल हम लोग इस बात को रो रहे थे कि अमीर बिलाज के साथ एक ज्यादती हुई है, एक इतना खूबसूरत नौजवान अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठा, एक पुरानी दुश्मनी के हाथों ये बेचारा कुर्बान हो गया जिसका कोई कसूर ना था। हम उसके पीछे, आप मैं हम सब एक उसके पीछे हम लोग रो रहे थे, हम उसके पीछे एक जद्दोजहद कर रहे थे, और सारी नजरें जुडिशरी के बाद इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के ऊपर। सर ये जो सारा मामला बने हैं इसमें सर इंसाफ तो फिर भी अमीर बालाज को ना मिल सका, क्योंकि सर ये बात आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ कि जब अमीर बालाज के केस की FIR हुई थी तो सर उसमें 4 लोगों को नामजद किया गया था, एक गोगी भट्ट, तीफी भट्ट और 2 नामालूम। तो सर ये चारों कहाँ हैं? एहसन शाह को तो हम सिर्फ एज ए मोहरा के तौर पर देख सकते हैं ना, तो हम ये बात नहीं कर रहे सर कि एहसन शाह मुलव्वस नहीं था। हम बात ये कर रहे हैं कि जिन्हें मेनली हमने
FIR में जिनके नाम दिए गए वो ये 4 हजरात थे। तो सर इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई, वो कहाँ गए कहाँ नहीं गए? सर सुनने में आ रहा है कि जो 2 बड़े नाम हैं वो कुछ दुबई में हैं, कुछ कराची में हैं, यानी कि ये मुख्तलिफ आरा हैं लोगों की सर, जो मैं डिस्कस कर रही हूँ। दीज आर नॉट माई पॉइंट्स एट ऑल। तो सर उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है? क्या इंटरपोल के जरिए उनको यहाँ पर लाने की कोशिश की गई है? क्या कुछ इस तरह का निज़ाम बनाया गया है कि उनके थ्रू पहुंचा जाए उन तक जो असल मुजरिमान है? इसमें अगर मैम एज पर लॉ बात कीजिए तो अभी आपने कहा मुजरिमान, वो मुजरिम अभी उन पर जुर्म साबित नहीं हुआ, इल्जाम उनके ऊपर भी उसी तरह है जिस तरह एक एहसन शाह के ऊपर। लेकिन सर अगर उनकी फैमिली का पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ, जितने हमारे बिहाइंड द कैमरा दोस्त हैं वो भी ये बात जानते हैं कि ये एक खानदानी दुश्मनी की बेस पर ये सब कुछ हुआ है ना। टर्म आप ये यूज कर सकती है कि वो प्रिंसिपल अक्यूज थे, प्रिंसिपल अक्यूज्ड हैं, उन तक अभी तक तो किसी ने कोई रसाई ना हो सकी, ना ही उनको किसी इन्वेस्टिगेशन में शामिल कर सके। और जो प्रिंसिपल अक्यूज ना थे जैसे कि एहसन शाह, सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट के ऊपर जैसे आपने कहा 2 अशखास उसमें नामालूम थे जी सर, वो नामालूम में उन्होंने एहसन शाह को डाल दिया होगा। उस नामालूम की बेस के ऊपर अगर किसी को आप गिरफ्तार कर रहे हैं और आपकी इन्वेस्टिगेशन का वो हिस्सा बन रहा है तो आपका चाहिए था कि आप इसको प्रॉपरली मैनेज करके इस शख्स के थ्रू जो प्रिंसिपल अक्यूज थे उन तक पहुंचा जाए। अब मैम इस केस का ऐसा बेड़ागर्क कर दिया गया हुआ है जैसे कि आप देख सकती हैं कि सर मैं आपको यही टोकूंगी, ये बेड़ागर्क करने में अहम हाथ किसका है? 2 बातें हैं इसके अंदर मैम। अगर मैं किसी को ब्लेम करूं तो मैं एक जो मीडिया ट्रायल हुआ, जो इतना इंटेंस मीडिया ट्रायल हुआ जो कि नहीं होना चाहिए, जुडिशरी की बाउंड्री और मीडिया की बाउंड्री में देयर इज अ डिफरेंस, और ये डिफरेंस मेंटेन करना भी चाहिए। रीजन बीइंग, जिस दिन ये एहसन शाह गिरफ्तार हुआ सबसे पहले आपने हमसे पूछा कि ये क्यों, इसका जिम्मेदार कौन है। मैंने एक जिम्मेदारी ठहराई है मीडिया के ऊपर और दूसरी जिम्मेदारी टोटली आती है CIA के ऊपर। इनको क्लीन चीट नहीं मिलनी चाहिए, इनके ऊपर बकायदा इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि CIA ने ये क्या किरदार अदा किया। सारी कौम की बल्कि पूरी दुनिया की नजरें CIA के ऊपर थी कि अब ये एक अच्छी इन्वेस्टिगेशन करके एक एग्जाम्पलरी इन्वेस्टिगेशन पेश करेंगे। सर इस केस में आप देख सकते हैं कि इंडिया में भी इस केस पर आवाज उठाई गई, दूसरे यानी कि ये इतना एक हाई प्रोफाइल मर्डर केस था। और हम सर ये चीज जानते भी हैं कि इन दोनों खानदानों का एक असर रसूख है जो सदियों मत नहीं तो बहुत एक अरसे से चलता हुआ आ रहा है। और सर इस तरह एक शादी में वो भी बेचारा मारा गया और इस तरह एहसन शाह CIA की कस्टडी में मारा गया, तो सर इंसाफ तो फिर भी ना हुआ। देखिए ना मैम, इसलिए मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जिस तरह इसको मिसमैनेज किया गया है, अब हर मीडिया पे, हर जगह पे, हर चैनल पे 2 ही बातें डिस्कस हो रही हैं कि यार ये आया कि ये ठीक हुआ, आया कि ये ठीक ना हुआ। मेरा मुतालबा एज पर लॉ, एज स्टूडेंट ऑफ लॉ, मैं किसी की साइड नहीं ले सकता। मैं ये नहीं कह सकता कि एहसन शाह बिल्कुल ही मासूम था। हो सकता है वो इस पूरे इंसिडेंट के अंदर एंगेज हो, लेकिन हो सकता है वो इस इंसिडेंट में उसको जानबूझ के फंसाया जा रहा हो। ये 2 साइड की स्टोरीज थी, इसलिए तो CIA को कहा गया था कि इस इन्वेस्टिगेशन को आप टेकअप करें, क्योंकि ये जो 2 कंफ्यूजन चल रही है, 2 अजीब से पॉइंट ऑफ व्यू आ रहे हैं। कोई कहता है कि ये एंगेज है, कोई कहता है कि ये एंगेज नहीं है। कई जगह पे ओपिनियन ये थी कि इसके थ्रू प्रिंसिपल अक्यूज पे आप पहुंच जाएंगे। कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं, ये सिर्फ इसको फंसाया जा रहा है। ये सारा जो मामला था इसको आखिर रिजॉल्व करना किसने था? करना CIA ने था। CIA ने किया गया, CIA ने इसको इतना मिसमैनेज किया कि फर्स्ट डे से ऐसा इंटेंस मीडिया ट्रायल चलाया गया। मेरा क्वेश्चन आज ये है आपके इस चैनल के मीडियम के थ्रू, इसकी एक वीडियो और एक तस्वीर वायरल की गई एहसन शाह की। फौरन इसकी गिरफ्तारी के बाद इसके सर के बाल काट दिए गए। एक अजीब सी, एक डिटोरिएटेड सी इसकी कंडीशन थी, बुरे हाल इसको एक पोर्ट्रे करके फर्स्ट डे वो तस्वीर। मेरा क्वेश्चन ये है, क्यों कोई जुडिशरी या क्यों कोई अथॉरिटी इनसे सवाल नहीं पूछती कि वो तस्वीर कैसे लीक आउट हुई जबकि वो कस्टडी में थे? पॉसिबिलिटी नहीं है, इस तरह का कुछ नहीं किया जा सकता व्हेन अ पर्सन इज इन कस्टडी ऑफ CIA और व्हाटएवर। मैम डेफिनेटली एक शख्स जिसके ऊपर सिर्फ अभी एक इल्जाम है, इस तरह तो आप पे मेरे पे सुबह को इल्जाम लगाएगा तो क्या हमारे साथ इस तरह हमें कत्ल कर दिया जाएगा, हमें एनकाउंटर कर दिया जाएगा? तो पाकिस्तान में होता रहता ना, तो यही तो बदकिस्मती है। इसी की तरफ तो मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि ये कब रोका जाएगा, इस पे अब कब। फिर मैं यही कहने पे मजबूर हूँ कि पाकिस्तान का कानून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कि ये कब जाके ये मामला सीधे होंगे और दुरुस्त होंगे कि एक शख्स इल्जाम की बेस पे और इतना हाई प्रोफाइल केस, उसको आपने अपनी कस्टडी में रखा है और उसकी आपने तस्वीर वायरल कर दी है, उसकी आपने बाल काट दिए, टिंड कर दी है। उसके बाद जब ये तस्वीर वायरल हुई है, ये कौन है जो ये लोगों के माइंड में एक माइंडसेट क्रिएट कर रहा है कि ये अफवाह फैलाई जाए और ये मीडिया में बात आम की जाए कि एहसन शाह यार मार था, एहसन शाह ने गद्दारी की है, एहसन शाह ने मुखबरी की है। आखिरकार ये कौन थे? ऑब्वियसली ये वही लोग थे जिन्होंने इसको टोटली मिसमैनेज किया है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। इतना इंटेंस मीडिया ट्रायल किया गया, इतना मिस हैंडल किया गया इस वकूए को कि पहले ही लोगों के अंदर एक तासुरात क्रिएट हो गए और ऑलरेडी लोग जजमेंट करके बैठ चुके थे, अपना फैसला देके बैठ चुके थे कि एहसन शाह ही मरकजी किरदार अदा कर रहा है टोटली वकूए के अंदर। एहसन शाह एक यार मार था, एहसन शाह ने गद्दारी की,
यानी कि अब उस वक्त भी मैंने एक सोशल मीडिया के ऊपर एक भाई आए मेरे पास, उनके ऊपर भी मैंने एक इंटरव्यू दिया, तब भी मैंने इस बात पे इंकशाफ किया था कि इस मीडिया ट्रायल को रोका जाए, CIA के ऊपर इन्वेस्टिगेशन की जाए कि ये तस्वीर वायरल क्यों कर रहे हैं, क्या इसके पीछे कोई इनके मकासद तो नहीं है, क्या कल को ये इसी चीज को जो ये ग्राउंड क्रिएट कर रहे हैं कि एहसन शाह को हाईलाइट किया जाए और सारा जो मलबा है एहसन शाह के ऊपर ही डाल दिया जाए, कल को कहीं ये ना हो कि इस चीज को वो मिस यूज करें। अनफॉर्चुनेटली मैम तब इस चीज को इतना प्रॉपरली देखा ना गया, और आज क्या हुआ, आज उसी हादसे को जिस पे मैं डर रहा था या मुझ जैसे और भी जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं इस पे बहस और तबसरा कर रहे थे, वही अनफॉर्चुनेटली वाकया हुआ कि आज एहसन शाह मर्डर हो चुका है। इसी वजह से कहा जा रहा था, स्टार्ट में भी मैं भी पॉइंट आउट कर रहा था कि आप इतना इंटेंस मीडिया ट्रायल किस तरह कर सकते हैं, क्योंकि सर बहैसियत कौम हम भी एक तमाशबीन किस्म की कौम है ना, हम लोगों को भी उस मसाला चाहिए, क्रिएटिविटी चाहिए, उसकी पिक्चर्स को बहुत ज्यादा आगे वायरल भी किया, लेकिन सर किसी ने ये बात नहीं सोची कि इस तरह आपके जो निज़ाम इंसाफ है उसके ऊपर कितना बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि एक मुजरिम या एक मुलजिम, चले मैं आप लोगों की तसल्ली के लिए कह देती हूँ कि वो मुजरिम ही था, चलो ठीक है, अगर सर इस तरह भी था तो उसकी जो तस्वीर वायरल हुई वो किस तरह वायरल हो गई, क्यों फिर CIA के ऊपर सवालात लोगों ने नहीं उठाए? सर ये भी तो है ना कि हम लोग सिर्फ देखना चाहते हैं कि जो वक्ती तौर पे चीज हो गई है, हम ये नहीं देखते कि इस चीज के साइड इफेक्ट्स क्या हैं। कल को सर अगर ये दोबारा कोई होता है तो यानी कि मेन बंदा जो है वो तो बैठ के बारायाशी कर रहा है, जो आगे एक मोहरा था उसको मार के अगर बलाज फैमिली ये समझती है या बलाज के चाहने वाले अगर ये समझते हैं कि बलाज को इंसाफ मिल गया, तो सर मेरा ख्याल है वो किसी गलतफहमी का शिकार है, उनको ये चीज देखनी चाहिए। हम सर यहाँ पे एहसन को डिफेंड नहीं कर रहे किसी सूरत, ठीक है, नुकसान दोनों खानदानों का हुआ है, नुकसान दोनों की माओ का हुआ है सर, उनकी जवान औलादें चली गई हैं, लेकिन सर हम लोगों को थोड़ा ना अपनी सोच का दायरा कर वसी करना चाहिए, हमें ये चीज देखनी चाहिए कि जो मेन बंदा है उसको तो सजा ना हुई, उस तक तो पुलिस पहुंच भी नहीं सकी सर, और लेकिन जो बेचारा एक मोहरा था बेचारा, तो खैर उसके लिए भी सर लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी इन चीजों में इंडल्ज था, तो बात यहाँ तक आई ना। अगर ऐसा था भी, लेकिन लोगों को सर थोड़ा ये सोचना चाहिए कि मेन बंदे जो है वो तो जाके कहीं बस गए जहाँ उन्होंने बसना था, इस तरह तो सर बालाज को भी कोई इंसाफ ना मिल सका। सर आपकी नजर में बेनिफिशियरी इस जो कस्टोडियल किलिंग का बेनिफिशियरी कौन है सर? यहाँ बालाज फैमिली, यहाँ एहसन शाह फैमिली, क्योंकि सर उसके भाई अली रजा का भी नाम लिया जा रहा है ना कि वो था वहाँ पे मौजूद अपने भाई को वहाँ से पुलिस की हिरासत से फरार करने के लिए। यहाँ तो सर बेनिफिशियरी है CIA खुद की, CIA को भी समझ नहीं आ रही थी, या CIA पे इतना प्रेशर था कि CIA उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाई और उन्होंने सोचा कि बंदा मार दो, गली खत्म कर दो। सर ये लफ्ज़ मैं कहने पर इसलिए मजबूर हूँ क्योंकि जब किलिंग का ये वाक़या पेश आया, आप भी सर जानते हैं, मैं भी ये बात जानती हूँ कि जी कहना था कि वहाँ पे एहसन शाह का भाई अली रजा जो है वो वहाँ मौजूद था, जिसने फायरिंग की अपने दोस्तों के साथ मिलके और इसको वहाँ से भगाने की कोशिश की। लेकिन सर ये कैसी फायरिंग थी, और पुलिस के सर बयान में ये चीज़ मौजूद है, कहा गया है कि काफ़ी टाइम तक क्रॉस फायरिंग होती रही है, और अगर सर क्रॉस फायरिंग होती रही है तो क्या हर गोली पर एहसन शाह का ही नाम लिखा हुआ था? किसी पुलिस वाले को कोई खरोच नहीं आई, उनकी गाड़ियों को कोई नुकसान नहीं हुआ, और जिसको वो बचाने आए थे वही मर गया। सर ये स्टोरी जो है ना ये मेरे दिमाग में बैठ नहीं रही है, इसको आप बताएं। अगर आप इनकाउंटर की डिस्कस करें, जो जिस स्टोरी जो उन्होंने क्रिएट की है, सर इट्स टोटली फिल्मी एंड नॉनसेंस, इट्स टोटली अ मॉकरी टू द जुडिशरी, एग्जैक्टली मॉकरी टू आवर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, कि ये मजाक उड़ाया गया है, तमस्कर है। और ये आप देखिएगा ये कि एक सेट पैटर्न है, जब भी कोई एनकाउंटर होता है रात के पहर में होता है, जब भी कोई एनकाउंटर होगा जो बचाने आए होते हैं, बजाय वो बचाने के वो शख्स को ही मार के चले जाते हैं जिसको वो बचाने आए हैं। जब भी एनकाउंटर होता है, जिनकी कस्टडी में एनकाउंटर हो रहा होता है उसकी कस्टडी में सर सारी गोलियां ही एहसन शाह को लग जाती है, एक भी खरोच उस शख्स को नहीं आती जिसकी सर किसी एक SHO को लग जाता, किसी कोई पुलिस वाले को लग जाता। सर ये हम उनके लिए कह नहीं रहे, लेकिन सर एज अ वकील आप भी जब अदालतों में केसेस लेकर जाते हैं तो आप भी शवाहिद की बुनियाद पर ही बात कर सकते हैं ना। ये केस सर मुझे आज तक समझ नहीं आया कि कभी भी आज तक पुलिस वालों को कोई नुकसान नहीं होता, ठीक है, जो बचाने आए होते हैं वो उसको ही मार के चले जाते हैं जिसको उन्होंने साथ लेके जाना था। तो क्या उसके भाई को ये नहीं पता था कि उसका भाई मतलब नुकसान में आ जाएगा, एहसन शाह ही खत्म हो जाएगा? तो सर बेनिफिशियरी कौन है? ये केस की गुत्थी कैसे सुलझेगी? इस टोटल केस को मैम शुरू से लेके अब तक आज तक सर इसमें बहुत सारे जम्प्स भी हैं और इसके अंदर बहुत से फ्लॉज भी हैं और सारे। अच्छा ये वाहिद एक ऐसा केस आप अब कह सकते हैं कि ये एक टेस्ट केस भी बन सकता है जिसमें काफी चीजें एक्सपोज हो सकती हैं, बल्कि हो चुकी हुई हैं, पहले भी चीजें थी। लेकिन सर हमें भी तो कसम खाई हुई ना इस्लाह नहीं करनी। आज तक क्या किया गया? चीजें वर्स्ट से वर्स्ट होती गई हैं। मैम करना चाहिए, यही मैं आपने कहा कि ये स्टार्ट में जब नजर आ रहा था, पता चल रहा था, आपने कहा कि इसके बेनिफिशियरी कौन है। एहसन शाह का जो मर्डर हुआ है इस वक्त, इसके बेनिफिशियरी कौन आया कि वो CIA बेनिफिशियरी है, जो मुल्ज़बान पार्टी जिसे बट बरादरान कहते हैं आया कि वो इस पे बेनिफिशियरी हैं, बिलाज CIA खुद
या सीआईए खुद। अब मैम इसके अंदर देखें, ये जब एहसन शाह गिरफ्तार हो गया था ना, तभी जिसकी गिरफ्तारी के ऊपर एक चीज तो वाजिया हो चुकी थी कुछ ही अरसे के बाद। एक हमारे वो पंजाबी में वर्ड है चिड़ी का बोर्ड, यानी कि ये चिड़ी का बच्चा बन चुका हुआ था कि अब ये किसी का भी लुकमा बन सकता था, ये एक मुखालिफ पार्टी का भी लुकमा बन सकता था, क्योंकि ये इसका मर्डर होना उनके बेनिफिट में भी था, और ये एक मुद्दई कंप्लेनेंट पार्टी के लिए भी, क्योंकि वो तो ऑलरेडी चाह रहे हैं कि अगर इस पे इल्जाम लगा और इसने हमारे फर्द को कत्ल करने में किरदार अदा किया तो इसको नुकसान पहुंचाया जाए। यानी कि एहसन शाह एक ऐसी पोजीशन में था कि वो दोनों एतराफ से उसकी जिंदगी खतरे में थी, उसकी मौत लिख दी गई थी, उसकी मौत डिसाइड कर दी गई थी जिस दिन उसको पकड़ा गया हुआ। जब ऐसा शख्स जो इतना अपनी डेथ पे एक्सपोज हो चुका हुआ है, दोनों पार्टीज उसको ढूंढ रही हैं और दोनों पार्टी चाह रही हैं कि इसका मर्डर होना दोनों पार्टी की बेनिफिशियल में आता है, तो ऐसे शख्स की सिक्योरिटी बहुत हाई प्रोफाइल होनी चाहिए थी, इसकी एक एक इंच की मूवमेंट पूरी मोनेटाइज होनी चाहिए थी और उसके ऊपर सबको जवाब देना चाहिए था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपके सामने देखा जाए ये हुआ क्या। मैं ये बात कहते हुए बिल्कुल भी नहीं अब घबरा सकता कि सीआईए ने टोटली मिसमैनेज किया है। आसानी ये इल्जाम लगाया जा सकता है कि मे भी हो सकता है किसी भी एजेंसी ने दोनों पार्टी से मिलकर पैसे ले लिए, एक पार्टी भी पैसे दे रही हो कि ठीक है जी इसको आप मर्डर करें या इसको आप एंगेज करें या इसके पास झूठे इल्जाम लगाएं और इसका इंटेंस मीडिया ट्रायल करवाएं, ताकि लोगों के अंदर एक पिक्चर क्रिएट हो जाए कि एहसन शाह मर्डरर है। एक पार्टी वो भी पैसे देने के लिए तैयार होगी और एक दूसरी पार्टी जिसके ऊपर इल्जाम लग रहे हैं वो भी बासानी पैसे दे सकती है, आसानी एंगेज हो सकती है, इन्वॉल्व हो सकती है कि इस शख्स को सारा मलबा इसी पे डाल दिया जाए, हम लोग छुप जाए, हम लोग बच जाए। जब एक शख्स इतना एक्सपोज है एक चीज के ऊपर और वो पकड़ा भी गया है, आपकी कस्टडी में आ गया है, तो आपको इसको प्रॉपर्ली मैनेज करना चाहिए था। मैं बीइंग अ कानूनदान सख्त गुस्से और रंजिश में और अफसोस से ये आज मुतालबा कर रहा हूं कि सीआईए ने इस सारे केस का बेड़ा गर्क कर दिया है। ये वाहिद ऐसा केस था जिसने पूरी दुनिया में एक शोहरत पाई, सारी दुनिया की नजरें इस केस के ऊपर थी। सीआईए चाहती तो आज एक तारीख रकम कर सकती थी इसी केस को एक एग्जाम्पलरी केस बना के, लेकिन सीआईए ने इस पूरे केस का बेड़ा गर्क कर दिया। आखिरकार इन्होंने वही किया जो ये करते आए हैं, इनको ये नहीं करना चाहिए। मेरा अब मुतालबा ये है कि जो भी अथॉरिटी हैं, बिलखुसूस हमारी सुप्रीम कोर्ट, सो मोटो एक्शन लिया जाए, सिर्फ जुडिशियल इंक्वायरी पे इसको महदूद ना किया जाए। इतना हाई प्रोफाइल केस पूरी दुनिया में इस केस को देखा जा रहा है, सुना जा रहा है, और ये एक सर्टेन पर्टिकुलर केस था जिसपे एक हम एग्जाम्पल सेट कर सकते थे, सीआईए एग्जाम्पल सेट कर सकती थी। जुडिशरी के ऊपर बासानी जुडिशरी को बड़ा मेरिट दिया जा सकता था कि बड़ा प्रॉपर्ली हाई प्रोफाइल केस को मैनेज किया जा रहा है, लेकिन इन्होंने किया क्या? इन्होंने इस केस का सारा बेड़ा गर्क सत्यानाश कर दिया। मेरा मुतालबा यह है कि प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए, सो मोटो एक्शंस होने चाहिए, और जितने भी अशखास, जो भी ऑफिशियल, बिलखसूस सीआईए डिपार्टमेंट, इन सबको जो इसमें मुलव्वस है, इन सबको इस इंक्वायरी में ला के इन सबको ये समझाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि हर बार एक सर्टेन केस को एनकाउंटर की शक्ल देना अच्छी बात नहीं है। अब ये हमारे पास एक वक्त था, हम पूरी दुनिया में इस वाहिद केस को, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि ये शायद चंद केसों में एक ऐसा केस है जिसका जो स्पैन था सोशल मीडिया के ऊपर, हमारे जितने भी टॉपिक सोशल मीडिया पे आते हैं उसका स्पैन लाइफ टाइम शॉर्ट होता है। ये वाहिद एक ऐसा केस था जिसपे पूरी दुनिया ने सिंपैथी भी दी और इसकी जो लाइफ थी वो भी बहुत लंबी थी और आज तक इसको डिस्कस किया जा रहा है। तो क्या ये केस अगर आप इसको प्रॉपर्ली हैंडल करते और इसको मैनेज इस तरह ना करते जिस तरह आप लोगों ने किया, तो ये केस एक एग्जाम्पल बनता और पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जुडिशरी को बाकायदा सराहा जाता। लेकिन आप लोगों की वजह से ये सारा सत्यानाश हो गया। तो मेरा मुतालबा मैं आपके चैनल के थ्रू ये है कि सो मोटो एक्शन लेना चाहिए और बहुत सख्त एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि पहले दिन से हर शख्स जो कानून को समझता है वो ये कह रहा है कि किसी को भी कानून को अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। तो क्यों एज पर लॉ इस केस का फेट डिसाइड ना किया गया? क्यों एज पर लॉ इस केस के ऊपर हकायक सामने ना आ सके? प्रिंसिपल एक्यूज जो आज भी हैं, अभी भी हैं, वो अपना लिबर्टी पे हैं, वो घूम रहे हैं, वो बीचेस पे बैठे हुए हैं, वो दुनिया देख रहे हैं, उनको तो कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है। हमारी जुडिशरी का मजाक बन चुका हुआ है, हमारी एजेंसीज का मजाक बन चुका हुआ है। एक आम शख्स इस वक्त इस केस को देख के ये सोच रहा है कि यार इतने हाई प्रोफाइल केस में अगर इंसाफ नहीं हो रहा तो आम लोगों को इंसाफ किस तरह मुहैया होगा? तो मैं बड़ी बदकिस्मती से, बड़े अफसोस से इस बात पे मुतालबा कर रहा हूं कि अब ये इस केस को अगर ये लोग एग्जाम्पल ना बना सके इंसाफ देने में, लेकिन हमें अब इस पे प्रॉपर सो मोटो एक्शन की रिक्वायरमेंट है कि सो मोटो एक्शन लिया जाए और इसके खिलाफ जितनी सख्त जुडिशियल इंक्वायरी हो सकती है की जाए। टोटली वो इस पे मेरिट बेस होनी चाहिए और जो जो शख्स इस पे एंगेज है उनका बाकायदा उनको सजा देनी चाहिए, ताकि दोबारा इस तरह का कभी कोई नाइंसाफी हमारे पाकिस्तान के मुल्क में दोबारा पेश ना आ सके।
जी, तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आप हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। तनकीद भी हम बड़े खुले दिल से बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि हमारा काम है हक़ाइक़ आप तक पहुंचाना, और आपका काम है कि आप भी हमें उसी मोहब्बत के साथ लेकर आगे चलें जैसा आपने मेरे पिछले तमाम शोज़ को प्यार दिया है। सो थैंक यू वेरी मच। तो मुलाकात होगी आप लोगों से दोबारा डिजी मैक्स के प्लेटफॉर्म पे। देखते रहिए द रिदास शो। थैंक यू।